रोशनी एकदम हैरान होती है। रेणुका उसे पूछ रही होती है, बता ना रोशनी, तेरे पापा कहाँ हैं? यहाँ पे सब लोग पूछ रहे होते हैं। साइली भी पूछती है, तुम्हारे पापा क्या होटल में रुके हैं क्या? रोशनी के पास जवाब नहीं रहता है। वो एकदम से हैरान होकर सोच रही होती है। उतने में उसका नाटक शुरू हो जाता है। ऐसे दिखाती है जैसे उसे उल्टी हो रही है, और वो उल्टी हो रही है करके वहाँ से भाग जाती है अपने कमरे में। पीछे पीछे रेणुका कहती है, तेजस तू भी जा ना, और वो भी बाबू बाबू करके उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे साइली, सचिन, रेणुका और परेश रोशनी को देख रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता रोशनी को क्या हुआ है करके। यहाँ पे रोशनी अपने कमरे में जाती है, वॉमिटिंग हो रही है ऐसे दिखाती है। उसके पीछे पीछे तेजस भी होता है। वो बोलता है, बाबू क्या हुआ, ठीक हो ना? वो कहती है हाँ चलो बाहर करके। वो दोनों आते हैं। तभी यहाँ पे साइली उसे पानी पीने के लिए देती है, अच्छा लगेगा उसे करके। वो पानी पीते हैं। तभी रेणुका बोलती है, क्या हुआ करके अचानक से तुझे? तो वो कहती है, कुछ नहीं, मुझे उल्टी जैसा हो रहा था, चक्कर जैसा आ रहा था। तभी परेश कहता है, जाओ अपने कमरे में और आराम करो। वो तेजस को भी कहते हैं, जाओ उसको कमरे में लेके जाओ करके। तेजस और रोशनी जा ही रहे होते हैं, उतने में रेणुका उसका दिमाग चलाती है और वो भाग भाग के रोशनी और तेजस के पास आती है और रोशनी को पकड़ लेती है। और तेजस को उसका धक्का लगता है और तेजस एकदम से आगे जाके गिर जाता है। उसे धक्का लगता है। यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलता रेणुका को हुआ क्या है। वो रोशनी को सवाल पूछ रही होती है, तुझे ये उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, और कुछ हो रहा है, और खाने का मन करता है, और कुछ ऐसा वैसा ये चालू होता है उसका। तभी रोशनी भी हाँ हाँ करके उसे जवाब दे रही होती है। तभी रेणुका बोलती है, ये तो खुश खबर है। यहाँ पे परेश, सचिन, साइली और तेजस, उनको कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे सचिन बाबा को बोलता है, ये तेरी बाई को क्या डॉक्टर है की तरह सवाल पूछ रही है, और सामने से भी वैसे ही जवाब आ रहे हैं फटाफट। ये सचिन बोल रहा होता है, उतने में रेणुका उसे चुप करवाती है और परेश को कहती है, अरे गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता ये कौन से गुड न्यूज़ की बात कर रही है। और रेणुका सचिन को चुप करवाती है। और यहाँ पे परेश भी कहता है, क्या बोल रही है तू रेणु, क्या चल रहा है, क्या बात कर रही है तू, क्या गुड न्यूज़? यहाँ पे रेणुका तेजस को भी कहती है कि अरे खुशखबरी है। उसके पास आती है और उसे बधाई दे रही होती है। तेजस को भी समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। तभी रेणुका साइली को बोलती है, जा दही शक्कर लेके आ। साइली वहाँ से किचन में चली जाती है दही शक्कर लाने के लिए। यहाँ पे रेणुका कहती है, अरे अब छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। साइली दही शक्कर लेके आती है। तभी रेणुका वो दही शक्कर रोशनी और तेजस को खिलाती है। और यहाँ पे परेश को कहती है, हम दादा दादी बनने वाले हैं। परेश कहता है, देख रेणु, अभी ये बात कंफर्म नहीं है, तू कैसे सोच सकती है ये सब कुछ? और गांव में क्या हुआ था पता है ना, कुल्फी की वजह से। तभी रेणुका कहती है, मैं चेहरा पढ़ सकती हूँ, मुझे पता है ये सारे लक्षण बच्चा होने के ही है। यहाँ पे रोशनी मुस्कुरा रही होती है, मतलब पर तेजस का चेहरा पड़ जाता है। रोशनी को रेणुका सोफे पे आके बिठाती है और कहती है, तुझे रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। रोशनी कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन रेणुका सुनती नहीं है। रेणुका उसके लिए उसकी प्लेट लेके आती है खाने की और कहती है, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा तुझे, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी करके। रेणुका अपने हाथों से रोशनी को खाना खिला रही होती है, मतलब उसकी प्लेट का नाश्ता उसे खिला रही होती है, और कहती है कि देख, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे खिला खिला के मस्त तंदुरुस्त कर दूंगी। रोशनी कहती है, बस काकू, और नहीं खाना है। तो वो कहती, क्यों, बस हो गया? वो कहती है हाँ। वो कहती है कि अब मैं डॉक्टर के पास जाके आती हूँ, क्योंकि सबने कहा होता है परेश ने कि पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लो, रे करवा लो करके। परेश तेजस को कहता है कि जा तू भी रोशनी के साथ। वो वैसे ही खड़ा होता है और कहता है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? तो परेश कहता है, और रेणुका, अरे तू उसके साथ डॉक्टर के पास जाना। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है करके। तेजस रोशनी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। यहाँ पे रेणुका साइली को ताना मारना नहीं बोलती। वो कहती है, परेश को देखा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि। और वो साइली को देख रही होती है, और साइली भी और सचिन दोनों रेणुका को देख रहे होते हैं, और रेणुका वहाँ से चली जाती है। लेकिन परेश कुछ नहीं बोलता। साइली भी किचन में चली जाती है। सचिन उसको देखता है। सचिन बाबा को बोलता है, बाबा ये तेरी बाई को क्या बोलती रहती है हमेशा? यहाँ पे परेश कहता है, छोड़ना उसे, छोड़ता ही है तू, इस वजह से वो ज़्यादा कर रही है परेश। रोशनी और तेजस ऑटो में होते हैं। रोशनी एक जगह पे ऑटो रुकाती है और वहाँ पे उन्हें शिखा दिखती है। यहाँ पे तेजस कहता है, तुमने ऑटो यहाँ पे क्यों रुकाई है? तभी रोशनी कहती है, शिखा है ना, इस वजह से। रोशनी शिखा के पास आती है और तेजस वहीं पे खड़ा होता है। यहाँ पे शिखा रोशनी को कॉन्ग्रेट्स बोल रही होती है और तेजस को भी बोलती है, लेकिन तेजस कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। यहाँ पे रोशनी कहती है
कि इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है, तेरी फैमिली वाले भी खुश हुए होंगे ना। रोशनी कहती है हाँ, लेकिन फिर ये तेजस क्यों ऐसे खड़ा है मुंह लटका के। तभी तेजस रोशनी को कहता है, रोशनी तुम कंफर्म हो ना तुम्हें ये बच्चा। तो यहाँ पे शिखा तुरंत कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। और तेजस भी उसे सही जवाब देता है, तुम्हें पूछा है क्या, तुम चुप रहो। तेजस रोशनी को अलग से लेके जाके पूछता है, तुम कंफर्म हो इस बच्चे के बारे में। रोशनी बोलती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम्हें क्या चाहिए, ये बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। तभी तेजस कहता है, मेरे पास जॉब नहीं है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तभी रोशनी कहती है, यही बात मैं कह रही थी, इसलिए मैं कह रही थी जॉब जॉब करो, लेकिन अब तुम्हें जॉब करनी ही होगी। यहाँ पे तेजस कहता है, ये बहुत बड़ी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम संभाल पाएंगे। तो वो रोशनी कहती है, ये कंफर्म नहीं है कि बच्चा होने वाला है या नहीं, लेकिन तुम्हें जॉब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बीवी जॉबलेस हस्बैंड को बर्दाश्त कर सकती है लेकिन एक बच्चा नहीं। और यहाँ पे तेजस के पास कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। वो कहता है, ठीक है हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो हॉस्पिटल में। रोशनी कहती है, शिखा मेरे साथ हॉस्पिटल में आएगी, तुम इंटरव्यू के लिए जाओ। तभी यहाँ पे तेजस कहता है, क्यों, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में। तो वो कहती है, नहीं पहले तुम जॉब लो। यहाँ पे तेजस कहता है, ठीक है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आता हूँ, फिर जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन रोशनी नहीं मानती है, उसे भेज देती है। यहाँ पे शिखा कहती है कि क्या हुआ तेजस। तो वो कहती है, कुछ नहीं। यहाँ पे रोशनी का चेहरा देख के शिखा कहती है, तुम ठीक हो ना, तुम प्रेग्नेंट हो ना। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है, नहीं, काकू मेरे पापा के बारे में पूछ रही थी इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। शिखा कहती है, क्या, तो ये नाटक तुम कब तक करोगी। रोशनी कहती है, ये तो मैं लंबा नहीं चला सकती, मुझे आज ही बताना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ मुझे काकू को ये भी बोलना पड़ेगा कि रिया घर पे नहीं है, यानी कि उनका दिमाग डाइवर्ट हो सके। और यहाँ पे शिखा रोशनी को देख रही होती है और यहाँ पे रोशनी भी क्या क्या पैतरे इस्तेमाल करती है। रेणुका घर पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रही होती है और परेश सोफे पे बैठ के पेपर पढ़ रहा होता है। वो रेणुका को कहता है, तू क्या कर रही है, बैठ ना एक जगह पे शांति से। वो कहती है, नहीं, जब तक वो लोग नहीं आते तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकती। परेश कहता है, रेणु बैठ यहाँ पे, मैंने कहा ना बैठ। रेणुका बैठ जाती है। रेणुका परेश को कहती है, बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, मैं उन्हीं की राह देख रही हूँ, वो दोनों खुश खबर लेके आते ही होंगे। यहाँ पे परेश कहता है, रेणु रुक, तू पहले उन दोनों को आने दो, फिर पता चल जाएगा, तू शांति से बैठ। यहाँ पे रेणुका सुनती है परेश की, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे आए नहीं, वो यहाँ वहाँ घड़ी घड़ी दरवाजे के पास देख के कह रही होती है। फिर वहाँ जाती है, फिर गणपति बापा के मंदिर में जाती है और कह रही होती है कि जल्दी खुशखबर दिलवा दो। उतने में ही वहाँ पे शकू आ जाती है, दो दो थैलियाँ लेके। परेश कहता है, शकू इतनी थैलियाँ लेके क्या है इसमें। शकू कहती है, कच्ची कैरियाँ लेके आई हूँ। यहाँ पे परेश कहता है, क्या, किसके लिए। तभी शकू कहती है, रोशनी उसको लगेंगे ना। तभी परेश कहता है, रेणुका आकाशवाणी हो गई लगता है। तो वो हंसने लगती है। उतने में रेणुका भी मंदिर से बाहर आती है और शकू करके उसके गले लगती है और थैलियों में कैरियाँ देख रही होती है और कहती है, अच्छा हुआ तू लेके आई। परेश शकू को कहता है, तू इतना दो दो थैलियाँ भर के कैरी लेके आई, क्या तेरे पास कैरियों का झाड़ है। तो वो कहती है, ऐसा ही समझ लो भाऊ। और फिर रेणुका वो थैलियाँ लेती है और साइली को आवाज़ लगाती है, साइली साइली ये थैलियाँ ले, अंदर लेके जा। रेणुका वो थैलियाँ साइली को देने जा ही रही होती है, उतने में उसके हाथ से थैली गिर जाती है और उसमें से कैरियाँ बाहर निकल आती है। और उतने में ही साइली अंदर से बाहर आ रही होती है और उसका पैर कैरी पे पड़ जाता है और वो एकदम से अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और वो गिरने ही जा रही होती है। उतने में ही उसी वक्त सचिन बाहर से आता है और देखता है कि साइली एकदम से गिरने की कगार पे है। वो फटाक से जाता है और साइली को पकड़ लेता है और साइली और वो एकदम से एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं। साइली को सचिन पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं और ये सब परेश, रेणुका और शकू देख रहे होते हैं। यहाँ पे सचिन और साइली को ऐसे देख के शकू कहती है, कैरिया इसको भी लगने वाली है लगता है और लानी पड़ेंगी। और यहाँ पे परेश सचिन और साइली को ऐसे देख के मुस्कुरा रहा होता है अंदर ही अंदर। और यहाँ पे शकू अपने मुंह पे हाथ रख के शर्मा रही होती है, मुस्कुरा रही होती है और रेणुका को देख रही होती है। और रेणुका वो भी उन दोनों को, सचिन और साइली को देख रही होती है। उसे भी हंसी आ रही होती है लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं करके। तभी रेणुका कहती है, परेश देखा अपने लाडले को। तभी परेश कहता है, अरे तूने देखा क्या, वो कैरी पे पैर लग के साइली गिर रही थी, सचिन आया और उसे बचा लिया, वरना वो गिर जाती नीचे।
और ये बातें सचिन और साइली सुन लेते हैं और वो इस तरफ देखते हैं जहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं। वो एकदम से सीधे हो जाते हैं और यहाँ पे सचिन और साइली खड़े होके देख रहे होते हैं। शकु परेश को पूछ रही होती है कि कैरियाँ लानी पड़ेंगी और ज़्यादा। ये भी देख के ऐसा लगता है कि जल्द ही खुशखबर आने वाली है। सचिन बाबा के पास आके बैठ जाता है और कहता है ये कैरिया, ये क्या बगीचा कौन लेके आया? परेश कहता है शकु। तो यहाँ पे सचिन शकु मौसी को पूछता है इतना सब कुछ लेके आई क्यों? तभी शकु बोलती है कि रोशनी के लिए, उसे लगेंगे ना। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है लाली पाउडर क्या दिन भर यही खाते रहेगी सुबह शाम रात को? तभी यहाँ पे रेणुका साइली को चिल्ला के बुलाती है और कहती है ये सब उठाना, कुछ काम करना नहीं होता इसे। साइली वो उठाने के लिए बैठ जाती है नीचे। यहाँ पे तभी रोशनी और तेजस आ जाते हैं। तेजस देखता है कि इतनी सारी कैरियाँ। वो कहता है कैरियाँ इतनी सारी कौन लाया है? तभी रेणुका कहती है मैं लाई हूँ रोशनी के लिए, उसे मन करता होगा ना खाने के लिए। और वो रोशनी और तेजस को अंदर लेके आती है, रोशनी को कुर्सी पे बिठाती है और कहती है बता क्या हुआ, क्या न्यूज़ है, कुछ बताया डॉक्टर ने, कंफर्म है ना, बोलो बोलो। यहाँ पे तेजस तो हंस रहा होता है। तभी शकु कहती है अरे देखो तेजस हंस रहा है, यानी कि गुड न्यूज़ तो कंफर्म है करके। परेश रेणुका को कहता है कि पहले रोशनी को पूछ तो लो, क्योंकि रोशनी का चेहरा एकदम उतरा हुआ रहता है। तभी यहाँ पे रेणुका उसे पूछती है अरे बेटा क्या हुआ, बता तो सही, तुझे कोई तकलीफ़ है क्या, मुझे बता, मैं सब ठीक कर दूँगी। तभी परेश कहता है उसे बोलने का मौका तो दे रेणु। तभी रेणुका रोशनी को कहती है हाँ बोल बोल, गुड न्यूज़ है करके बोल। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है काकू आप जैसा समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, उसको समझ में नहीं आता ये रोशनी क्या बोल रही है करके। तभी तेजस कहता है आई वो बच्चा नहीं होने वाला है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। तभी यहाँ रेणुका को शौक लगता है और वो बोलती है क्या करके तेजस के पास देख रही होती है और सब लोग देखने लग जाते हैं। परेश, शकु, साइली और सचिन, सब लोगों को शौक लगता है क्योंकि रेणुका को ऐसा लगता है कि उसकी बड़ी बहू ने जो उसको चाहिए था बच्चा दे रही है। और इस वजह से वो परेश को भी कहती है कि सासू बाई को बोलो फ़ोन करके कि रोशनी माँ बनने वाली है, ताकि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दे। तभी परेश भी रेणुका को कहता है पहले ये कंफर्म होने दे कि वो माँ बनने वाली है, उसके बाद मैं आई को फ़ोन करता हूँ। और अब रेणुका की ख्वाहिशों पे पानी फिर गया है क्योंकि रोशनी माँ नहीं बनने वाली है। रेणुका शौक में आ जाती है। यहाँ पे शकु कहती है मैं खामखा इतना सब कैरी लेके आई हूँ। तभी सचिन कहता है शकु मौसी को कि तू टेंशन मत ले, ये है ना साइली संभाल लेगी ये सब, साइली को दे दे ये। और शकु एकदम से बोलती है क्या साइली तूने मुझे बताया नहीं तेरे पास गुड न्यूज़ है करके। तभी यहाँ पे साइली कहती है नहीं नहीं मौसी ऐसा कुछ नहीं। और वो सचिन के पास देखती है और सचिन तुम क्या बोल रहे हो? तभी सचिन कहता है मौसी वैसी गुड न्यूज़ नहीं है, यानी कि ये साइली को दे इस वजह से कि वो इसका अचार आम पन्ना ये सब बनाएगी और तुझे भी देगी करके। यहाँ पे रेणुका भी गुस्से से साइली को देख रही होती है और साइली भी रेणुका को देख रही होती है क्योंकि उसको चाहिए होता है कि पहला बेटा उसका तेजस, उसको ही पहला बच्चा हो और सासूबाई की सारी प्रॉपर्टी ज़मीन उसके बच्चे के नाम हो। और इस वजह से रेणुका सचिन और साइली को गुस्से से देख रही होती है और साइली और सचिन भी रेणुका को देख रहे होते हैं। सचिन फिर शकु मौसी को बोलता है अरे तो इसकी फ़िक्र मत कर, 3 बहुएं हैं घर में, उनको लगेगा। तो यहाँ पे शकु कहती है 3 का, अब तो 2 ही बहू है क्योंकि रिया तो अपने माँ के घर पे रहती है ना। ये सुन के रेणुका को गुस्सा आता है और वो गुस्से से सचिन और साइली को देख रही होती है।